गाइस क्वेश्चन नंबर 7 भी कहीं ना कहीं समवेयर एंड समहाउ क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, बस इसमें एक नए तरीके की कहानी गढ़ दी गई है। अब वो कहानी आपके लिए कोई अनजान नहीं है। आपसे कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड माइनस Q आर केप्ट D डिस्टेंस अपार्ट। तो बना लेते हैं जल्दी से फटाफट। आपके पास एक है Q और दूसरा है -2Q। आपसे कह रहा है इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो D डिस्टेंस अपार्ट है। ठीक है, इसको आपने कह दिया कि ये A पर है, इसको आपने कह दिया कि ये B पर है। आपसे कह रहा है फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू चार्ज Q। Q को ध्यान में रखते हुए आपको एक ऐसा पॉइंट लेना है जहां पर इस पूरे सिस्टम की वजह से जो पोटेंशियल निकल कर आएगा वो जीरो आएगा। तो देखो आप एक बात ध्यान दो, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका जो पोटेंशियल क्रिएट होगा चारों तरफ इसके वो पॉजिटिव होगा, इसका निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो आप एक बात देखें कि बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट भी आ सकता है जहां पर इसका पोटेंशियल जितना पॉजिटिव का होगा उतना ही उसका निगेटिव का होगा। दैट्स वाई जीरो निकल कर आ जाएगा नेट। तो लेट अस सपोज कि वो जो है Q चार्ज से x डिस्टेंस पर है और वो पॉइंट जो है वो P है जहां पर नेट पोटेंशियल जो है पूरे सिस्टम का वो जीरो है। तो इसका मतलब जब पूरी D है और ये x हो चुकी है तो ये कितना बचेगा D माइनस एक्स। ठीक है भाई, अब आपको करना क्या है, इसको कह देना, यहां को लिखेंगे सॉल्यूशन और कह देंगे लेट्स से P इज द पॉइंट, P इज द पॉइंट कितने x डिस्टेंस अवे फ्रॉम, कहाँ से, x डिस्टेंस अवे फ्रॉम Q वेयर नेट पोटेंशियल इज जीरो। आपसे ये तो कह रखा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके थ्रू जितना पोटेंशियल यहाँ पर क्रिएट होगा उतना ही इसके थ्रू आना चाहिए। इट मीन्स इसके थ्रू जो पोटेंशियल हुआ है वो, इसके थ्रू जो पोटेंशियल हुआ है वो, दोनों को ऐड कर दो। इट मीन्स वी क्यू की वजह से जो पोटेंशियल हुआ वो देखो प्लस वी -2Q की वजह से जो आया वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, हम रख देते हैं। तो वी क्यू की वजह से, जब भी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल चाहिए होता है तो डिस्टेंस देख लो और चार्ज देख लो। तो आप कहोगे के Q की वैल्यू, Q कितना Q, और वो पॉइंट जहां पर आपको पोटेंशियल चाहिए उसकी डिस्टेंस देखो, तो डिस्टेंस कितनी है, ये x। ठीक है, प्लस k और -2Q, ऐसी KQ अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है D माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये वैल्यू निगेटिव में उधर चली जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो KQ अपॉन एक्स ये ऐसे रहेगा इज इक्वल टू K2Q अपॉन D माइनस एक्स। सही करके लिखो इसको, D माइनस एक्स। क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है। अब आप ये देखें K से K कट गया, Q से Q कट गया, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स, यहाँ से बचा, और यहाँ से क्या बचा 2 अपॉन D माइनस एक्स। बचा या नहीं बचा, बिल्कुल बचा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई D माइनस एक्स जो आ जाएगा वो 2x के बराबर आ जाएगा। D इज इक्वल टू हो जाएगा 3x, आपको x चाहिए था तो x इज इक्वल टू हो जाएगा D अपॉन 3। तो आपसे यही पूछा था कि Q चार्ज के रिलेटिव में वो कौन सा पॉइंट है, वो कितनी डिस्टेंस अवे है पॉइंट जहां पर टोटल पोटेंशियल जो होगा सिस्टम का वो जीरो हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं हेयर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू D/3 रिलेटिव टू चार्ज Q वेयर द पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज जीरो। तो ये वाली बात तो आपसे कह रखा था, है ना। तो आप कह देंगे हेंस वैल्यू ऑफ x इज D/3 where potential due to system is zero। ठीक है भाई, कहाँ से है ये, Q से है, ये तो Q से डिस्टेंस है, ये आपने मान भी Q से रखी थी। लेट से P इज द पॉइंट x डिस्टेंस अवे फ्रॉम Q, देखो आपने मान भी रखा था। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। तो ये कहीं ना कहीं पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, उसी की तरह ही दिखता है। तो आप इसको आराम से कर लें, CBSE ने इसको पूछा भी है और पूछती रहेगी। तो मैं यही कहूँगा कि भाई सारे क्वेश्चन लगाएं, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचना चाहिए।
अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं ये श्योरिटी देता हूं कि आप थ्योरी भी 100% करें, न्यूमेरिकल भी 100% करें, तो आपके 95 प्लस मार्क्स 100% आ जाएंगे अगर आपने सच्ची में मेहनत की होगी तो। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।